अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुलिल्लाहि सल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह राफ के 9 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 5वां मरकज़ी मौज़ू तख्लीक़ आदम है। इसके 3 हिस्से हैं। तीसरे हिस्से में 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं। इसका चौथा ज़िमनी मौज़ू है ख़बरदार तंबीह। तो अल्लाह ने शैतान से पूरी तरह ख़बरदार भी किया और तंबीहात भी दी। ये 10 नुकात हैं इसमें, इनको देखिएगा। 18 नंबर आयत में अल्लाह ने फरमाया कि इब्लीस और इसके तमाम पैरोकारों से जहन्नम को भरने का अल्लाह ताला का 2 टोक फैसला। अल्लाह ने फैसला दे दिया हुआ है कि अल्लाह ताला जहन्नम को भर देगा, शैतान से भी और उसके तमाम पैरोकारों से भी, और इससे बचना है, हमने जहन्नम से बचना है। दूसरा पॉइंट क्या है? शैतान से खबरदार बहकाना और बेहयाई। 27 नंबर आयत में से पॉइंट है कि क्या करता है? खबरदार रहो, ये बहकाएगा, बेहयाई पे लाएगा। और इसमें से 3 नुकात फर्दर, शैतान बहकाएगा जैसे उसने तुम्हारे माँ बाप को बहका कर जन्नत से निकलवाया। मिसाल सामने है कि उसने ये काम किया, यही करता रहेगा। दूसरा है कि पहला बहकना ये है कि लिबास कम से कम होते हुए उतर ही जाता है। और तीसरा पॉइंट ये है इंसान औरतों के सतर ज़ाहिर कुली बेहयाई। और फिर तीसरा पॉइंट इसके अंदर है कि जी हर वक्त शैतान उसके चेले तुम्हारी ताक में रहते हैं और शैतान बेईमान लोगों का दोस्त होता है। अल्लाह ने ये बातें यहाँ पे क्लियर की हैं। तो यहाँ जो क्लियर हो रही हैं बातें, वो सारी अल्लाह ने बिल्कुल क्लियर की। इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसान को चंद हक़ाइक़ से साफ आगाह फरमाया है। पहला ये है शैतान के मकर व फ़रेब से होशियार रहें। उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मकर व फ़रेब और सबज़ बाग दिखाकर जन्नत से निकलवाया और तुम्हारे साथ भी यही कुछ करेगा, उसे छोड़ना नहीं है। दूसरा पॉइंट कि शैतान का पहला वार ये होता है कि इंसानों को फाशी में मुबतला करके बेहिजाबी को आम कर दे। और ये देख लें क्या हो रहा है, सारे हर तरफ काफिर तो काफिर हैं ही, उनका तो मसला छोड़ें, यहाँ पे क्या है, हर तरफ यही कुछ है। और फिर तीसरा पॉइंट है वो तुम्हारा ऐसा दुश्मन है जो तुम्हें वहाँ से देखता है जहाँ से तुम उसे नहीं दे सकते। और ऐसा दुश्मन अपने मद्दे मुकाबल पर गफलत में वार करता है जो सख्त शदीद होता है। एक तो गफलत में वार करता है और फिर शदीद वार होता है। और चौथा ये है पॉइंट, इसका वार उन लोगों पर चलता है जो ईमान नहीं लाते। जिसने अल्लाह का हुक्म मान लाया, अल्लाह का हुक्म मानना है, वो जो मर्जी कहता है भाई ये गलत काम मैंने करना ही नहीं, बात क्या है। लेकिन जो कहता है हाँ भी ठीक है कर लो, देखी जाएगी, क्योंकि और ईमानदार आदमी अल्लाह का फरमाबरदार उसकी पनाह में होता है। अगर वो कभी शैतान के बहकावे में आ जाए तो तौबा करके अल्लाह के दामन में पनाह लेकर शैतानी हमले से पाक हो जाते हैं। लेकिन जो बेईमान होते हैं वो घेरे में आ जाते हैं। इसके बाद जी 5वां पॉइंट है कि बेहियाई खुद करके बाप दादा के नाम लगा देगा कि ये हमारे बाप दादा भी तो ऐसे ही करते थे ना, ये कौन सी नई बात है, ये सारा कुछ चला ही आ रहा है, हमने कौन सा कोई नई चीज़ कर रहे हैं। और फिर 6वां पॉइंट है कि जनाब खत्ता के इसे नंगे होने को अल्लाह ताला का हुक्म करार देगा। खाना काबा का तवाफ़ कई साल होता रहा, काफ़ी अरसा होता रहा, लोग नंगे तवाफ़ करते थे और कहते थे अल्लाह ताला का हुक्म है नंगे होकर करो, अल्लाह के आगे क्या पर्दा है, ठीक है ना। यहाँ पे सब कुछ साफ ज़ाहिर हो जाए सारा कुछ। तो ये अल्लाह ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। और अल्लाह ने इसी 28 नंबर आयत में बताया कि अल्लाह ताला बेहयाई का हुक्म कतन नहीं देता। काम है गलत, अल्लाह का हुक्म दे ही नहीं सकता, है ही नहीं हुक्म। और 7वां पॉइंट है कि अल्लाह ताला बेहयाई का हुक्म कतन नहीं देता। और 8वां है बगैर इल्म अपने करतूत अल्लाह के जिम्मा लगाना। यहाँ पे चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, जी किस्मत में ऐसा था, नहीं ये था, अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह की मर्जी नहीं थी। ये जितने चोरियां डाके हो रहे हैं, ये लोग टिकटें लेते थे, कपड़े भरवाते थे, ये अल्लाह की मर्जी से करते हैं। बाकी जितनी खराबियां हो रही हैं, रिश्वत चल रही है, हक तलफी चल रही है, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की कतन मर्जी नहीं है। अल्लाह ने हर एक को अक्ल दी है, समझ दी है, बता दिया अंजाम क्या होना है। फिर अल्लाह के ज़िम्मे लगाने वाले अपने करतूत जो लगाएंगे बच नहीं सकते। 28 नंबर आयत में अल्लाह ने ये बताया है। और 9वां पॉइंट है ये 175 आयत में से, अहकाम इलाही को नज़रअंदाज करने वाले गुमराहों के पीछे शैतान लग जाता है। थोड़ी सी गलती करो, एक दफ़ा पटरी से उतरो, फिर संभाल लेता है। अब चाहे ट्रेन पटरी से उतर जाए तो फिर बचेगी, दाएं गिरे बाएं गिरे, किधर गिरे, उल्टे गिरे, सीधे गिरे, नुकसान ही होना है, ये नहीं होना। तो एक दफ़ा इंसान को कहता है, और इसीलिए हम दुआ अल्लाह ने सिखाई इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चला। इंसान जब सीधे रास्ते से उतरता है, बहकता है, फिर कोई उसका एंड नहीं है, कोई उसकी खराबी का आखिर नहीं है। तो फिर और फिर 10वां पॉइंट है ये अहकाम इलाही को चलाने और तकब्बर करने वाले हमेशा दोज़ख में रहेंगे। 36 नंबर आयत में लगा है ये कोई 2-4 दिन 10 की बात नहीं है, हमेशा खालिदीन नहीं है, हमेशा दोज़ख में रहेंगे। इंसान कैसा गुमराह है, कैसा इसमें है खराबी कि दोज़ख में हमेशा जलने को तैयार बैठा है या 2 मिनट की लज्जत के लिए। अब देख लें, कोई काम कर लें, बुरे से बुरा काम सोच लें, कितनी मिनट है, 2 मिनट की लज्जत है। पहले तो फिर ज़मीर उसको मलामत करता है, फिर जब ज़मीर नहीं करता तो फिर बाकी चीज़, और एट दी एंड बंदा जिस्मानी तौर पे भी भुगता है, माशरे में भी भुगता है, खराबी। तो इंशाल्लाह हमने इस्लाह करनी है और इन तमियात से अपने आप को बचाना है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलाम अलैहि रब्बिल आलमीन।